हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब। और मैं यहाँ पे जो है उनको भिगो रही हूँ। मैं ले आई थी, खुद ही जाके मार्केट से ले आई थी, मैंने मंगवाए नहीं थे। एक्चुअली गई तो इंदर के साथ ही थी, और मैं भिगो के रख रही हूँ इनको, क्योंकि बीजने से पहले इनको भिगो दो ना तो अच्छे से स्प्राउट कर जाते हैं। और मैं रात में नहीं बीज सकी थी, मैंने सुबह मतलब पहले नवरात्रे में सुबह में ही बीजे थे। और ये देखिए, मैंने भिगो दिया, और थोड़े से मैंने रख लिए थे, सारे जो हैं वो मैंने नहीं भिगोए थे, क्योंकि मुझे पता था मुझे थोड़े बर्तन में ही चाहिए, तो फिर इस वजह से मैंने थोड़े ही भिगोए थे। और ये अगले दिन सुबह मैं बीज रही हूँ, देखिए जौ। और जो मिट्टी है ना, ऊपर से जो गमला है ना उसमें से लेके आई थी। एक्चुअली गमले में नहीं, एक छोटा सा पॉट था उसमें थी मिट्टी, उसमें से निकालनी थी। इंदर भी मेरे साथ गए थे ऊपर छत पे, और मैंने उनसे कहा था कि जो ऊपर जो पॉट पड़े हुए हैं दो, और एक बड़ा गमला पड़ा हुआ है, कि इसको कुछ कर देते हैं, उसमें बहुत घास सा उगा हुआ है। और अपसेट सा हुआ पड़ा है, मतलब ऊपर आपको पता है ना, काफ़ी देर से मैं नहीं गई थी तो मैं नहीं कर पाई। तो उसको पानी देके वो घास वगैरह निकालनी पड़ेगी। घास भी काफ़ी लंबी लंबी सी हो गई है उसमें, मतलब बुरा ही हाल है जी। मैं आपको दिखाऊंगी कभी जब करूँगी ना फिर दिखाऊंगी क्या हाल हुआ पड़ा है। तो इंदर ने कहा अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, अभी ये वाला काम जो ज़रूरी वाला वो मेरे से करवा ले तो मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पे मैंने वो जो गीले वाले जो जौ है ना वो इसमें डाल दिए हैं। थाली में मैंने बीज लिया। अब मुझे समझ में नहीं आया मैं किस में बीजूँ, मैं हमेशा थाली में ही बीज लेती हूँ। और मैंने ये डाल दिया, और इसके बाद मिट्टी बिल्कुल ही सूखी है ना, तो मैं थोड़ा सा पानी का छींटा दे दूंगी, ताकि फिर इजली स्प्राउट हो जाए ना, बिल्कुल सूखी मिट्टी में तो नहीं होंगे। और ना मैं जब राजपुरा से यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया था ना, तब ना मैं इनको ना गर्माहट देनी होती है, तब ये और जल्दी स्प्राउट कर जाते हैं और अच्छे से करते हैं। तब ना मैं ना, वो नहीं होता क्या बोलते हैं उसको, अक अक के पत्ते होते हैं ना, वो गर्म होते हैं बहुत, और यहाँ पे मुझे कभी भी नहीं मिले। वो कहाँ पे लगे होते हैं, हमारे वहाँ राजपुरा में बहुत होते हैं। और नवरात्रे से एक दिन पहले ना, मतलब जहाँ भी लगे होते हैं ना, वो सिर्फ डंडियाँ ही खड़ी होती हैं, पत्ते सब लोग तोड़ के ले जाते हैं। तो यहाँ पे तो नहीं मिले। पहले तो काफ़ी साल मैं राजपुरा से जब कोई आता था ना तब मंगवा लेती थी, लेकिन अब जैसा देश वैसा भेस, अब यहाँ नहीं मिलते हैं, नहीं मुझे पता कहाँ लगे हुए हैं। तो फिर यहाँ पे ना ये अरिंड होता है, जो कैस्टर ऑयल होता है ना, वो उसका वो इसी के बीज से बनता है ऑयल जो होता है, तो उसके पत्ते हैं वो मैंने ऊपर डाल दिया, ताकि ये गर्मैश से अच्छे से स्प्राउट हो जाए। वेलकम बैक। 12:35 हो चुके हैं, कपड़े मशीन में डाले हुए हैं, अभी स्पिन करने हैं, बाकी सब हो चुका है, सारे काम हो चुके हैं। वैसे भी आजकल कोई रूटीन नहीं रहा, मतलब पहले होता था रूटीन के हिसाब से, आजकल तो बस जब काम जो हो जाए वही ठीक है। छुटकियाँ दोनों ही सो रही हैं, और मुश्किल से सोई हैं, सो गई हैं, लेकिन उतना तंग नहीं किया जितना कल परसों किया था, उतना नहीं परेशान किया, ठीक रहा, मतलब एवरेज रहा। अब थोड़ा बहुत तो बच्चे करते ही हैं ना, तो वो सारा हो गया। और बहुत दिनों के बाद मैंने ये सूट पहना है कोशिश कर रही हूँ पुराने कपड़ों में आ जाऊँ वापस से, नहीं आ रही हूँ। एक्चुअली प्रेगनेंसी में मैंने 20 kg वेट पुट ऑन किया था। वैसे सिंगल फिटस जो प्रेगनेंसी होती है उसमें भी लोग 20 to 25 kg कईयों का पुट ऑन हो जाता है, डिपेंड्स ऑन। डॉक्टर तो कहते हैं 13 किलो बढ़ना चाहिए वेट, मतलब कुल मिला के जो उनका हिसाब किताब होता है, लेकिन हर किसी का 13 किलो नहीं बढ़ता ज़्यादा ही बढ़ जाता है। मेरी ट्विन प्रेगनेंसी थी तो मेरा 20 kg बढ़ा था। डॉक्टर ने बोला ट्विन प्रेगनेंसी के हिसाब से ठीक है, लोगों का सिंगल में भी मैंने आपको बताया ना 25 किलो तक बढ़ जाता है। तो मैंने 12 किलो लॉस कर लिया था 40 डेज़ में ही, अभी 8 किलो रह गया है। कोशिश तो मेरी ये थी कि मैं फेस्टिवल से पहले पहले ये 8 किलो भी कम कर लूँ, लेकिन बीच में 2 बार आपको पता टाइफाइड वगैरह हो गया, बीमार हो गई, तो इंदर कहते हैं कि नहीं अभी डाइटिंग के चक्कर में मत पड़ना। ऑफकोर्स डाइटिंग तो भी नहीं हो पाएगी, डाइट से कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि फीड मैं चलो इतना ज़्यादा फीड तो नहीं करवाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बच्चों को फीड करवाती हूँ। तो जब आप मदर फीड दे रहे हो बच्चों को ना, तब आप डाइट नहीं कर सकते सारा कुछ देखना पड़ता है। और इतना मेरा हैक्टिक शेड्यूल होता है ना, मैं आपको कह रही थी कोई रूटीन नहीं रहा सच में। मतलब काम करने वाले इतने होते हैं, लेकिन टू द पॉइंट काम होते हैं हमारे, कि बस जो ज़रूरी काम है ना वो होते हैं, जिनके बिना गुजारा नहीं हो सकता, वो वाले काम होते हैं। एक्स्ट्रा कोई काम हो नहीं पाता। सोचती हूँ ये बना दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, बस सोचती रह जाती हूँ, कुछ भी नहीं हो पाता। मैं आपके साथ आज एक चीज़ शेयर करूँगी। वैसे तो आपने यूट्यूब पे ना बहुत ऐसी रेसिपीज़ देखी होंगी कि हड्डियों में दिक्कत हो, दर्द हो, जॉइंट पेन हो। तो एक्चुअली ये जो चीज़ है ना, ये मखाने होते हैं ना, उसके साथ रिलेटेड है। कुछ ज़्यादा तामझाम वाला कुछ नहीं करना। मुझे भी नहीं पता था, मेरे साथ भी ये एक्सपीरियंस किसी ने शेयर किया था, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। शाइन को ना बड़ी पेन रहती थी बोन्स में, मतलब
इतनी उसकी वो नहीं है, मतलब 12 साल की है वो। और वो बड़ा ही कहती रहती थी मेरी टांगों में दर्द है, मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को सिर में दर्द है। मतलब मैं कई बार उसको कहती थी यार अपनी उम्र देखो, और क्या तू बुड्ढो जैसी कहती रहती है हमेशा कि दर्द हो रहा है। मतलब सियाना बंदा बुजुर्ग कोई हो ना तो वो कहता, तो एज के हिसाब से हमें लगता है कि ठीक है। लेकिन शाइन बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर देती थी। खाना पीना भी उसका ऐसा ही है, दूध भी रूटीन में कभी पिया कभी नहीं पिया। बच्चे कर जाते हैं भाई, बहुत कम बच्चे होते हैं जो दूध भी रूटीन में लेते हैं, नहीं तो बच्चे चिक चिक करते हैं। तो आंटी हैं एक, उन्होंने मेरे से शेयर किया था ये मखानों की रेसिपी। कोई ज़्यादा ताम झाम कुछ नहीं है, और पॉपकॉर्न के जैसे हो जाते हैं, बच्चे बड़े खुश होकर खा लेते हैं। और आपको पता है कि जो मखाने होते हैं ना उनमें फुल ऑफ कैल्शियम होते हैं। तो मैंने ये देने उसको स्टार्ट किया, तो उसके बाद उसने मेरे को ये कहना छोड़ दिया कि मेरे को बॉडी पेन हो रहा है, मेरे को टांगों में दर्द हो रहा है। और जैसे आप मेरे मेरे जैसी एज के जो लोग हैं, या फिर हमारे घर में मम्मियाँ हैं, मदर इन लॉ हैं, बड़े बुजुर्ग हैं सारे, तो उनको भी हम लोग दे सकते हैं। क्योंकि जोड़ों में दर्द, टांगों में दर्द, पैरों में दर्द, ये आम सी बात है, ये होता रहता है। क्योंकि हम खास करके हम जो लेडीज़ होते हैं ना, हम लोग दूध वगैरह स्किप कर जाते हैं, नहीं लेते हैं, तो कैल्शियम की कमी हो ही जाती है तकरीबन। तो जो गोलियां खाने से बेटर है कि हम ये खा लें, और बहुत टेस्टी होते हैं, पॉपकॉर्न के जैसे लगते हैं। अगर बच्चे हैं, जैसे शाइन की एज के बच्चे हैं, 12-13 साल के तक के बच्चे हैं, वो मेरे हिसाब से ले लें 10 से 12 मखाने ले सकते हैं। वैसे ज़्यादा खाएंगे तो वेट भी बढ़ता है इनसे। और 30 हैं या 30 से ऊपर हैं तो आप 15 से 16 मखाने ले सकते हैं एक दिन में। तो वो मुझे बनाने कब से वो पैकेट पड़ा हुआ, और वो पैकेट ना मुझे कहीं से आया था और वो मेरी वीडियो देखते हैं और मुझे डांट पड़ेगी इतनी कि इतने दिन से भेजा हुआ था, अभी तक तूने बनाया ही नहीं। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, तो अभी मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, कर लूँगी। वैसे तो काम तो 10 मिनट का है, लेकिन अब तो ये हिसाब हो गया कि 10 मिनट निकालने भी ना ऐसे मुश्किल से हो जाते हैं। क्योंकि मेरा, मैंने बताया ना, रूटीन बिल्कुल ही अपसेट हो चुका है। कई बार मैं सोचती हूँ, बीच में मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ ना अपना मॉर्निंग का रूटीन शेयर करूँगी, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन हो ही नहीं पाता। सुबह इतनी भगदड़ होती है, कैमरा उठाने का बिल्कुल मतलब सीन कोई बनता ही नहीं है। लेकिन मैं ट्राई करूँगी बीच में, मैं ये भी बनाऊँगी कि सुबह सुबह मेरा कैसे रहता है शेड्यूल, कैसे नहीं। क्योंकि बच्चे सोते ही नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, सिफत का तो फिक्स है कि उसने 1:15 से पहले नहीं सोना। रात में वो 1:30 बजे सोई थी, आंखें ऐसे ऐसे बंद हो रही थी, झपकी ले जा रहे थे, लेकिन वो नहीं सो रही थी। नहीं सोना तो नहीं सोना, तो फिर इस हिसाब से सारा गड़बड़ा जाता सीन। तो चलिए बैक टू किचन, फटाफट से रेसिपी शेयर कर देती हूँ आपसे, और बना भी लेती हूँ इससे पहले कि सिफत और सिदक उठ जाएँ। तो जी ये रहा मखाने का पैकेट, ये 1 पाव का पैकेट है। तो सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले करना है वीडियो को लाइक और शेयर, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सिर्फ व्यू मत दीजिए। तो मैंने इतने में मखाने का पैकेट खोल लिया है, और अभी मैं चलाऊंगी, गैस ऑन करूंगी, और कढ़ाई में ना कोई भी ऑयल रिफाइंड कुछ नहीं डालना, हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है मखानों को। और जो ये जो मखानों के ऊपर देखिए ब्लैक से छिलके होते हैं ना, ये उतार देने हैं हमें। वैसे तो काफ़ी हद तक 99% ये साफ़ ही होते हैं जो पैकेट में होते हैं ना, लेकिन 1% होता है कभी कभी, थोड़े थोड़े छिलके से लगे होते हैं ऊपर से। तो ये रोस्ट करते हुए आपको दिखते रहेंगे, और साथ के साथ आप उतारते रहना इसको, ये छिलके के साथ नहीं करना है। तो ये पूरा पैकेट मैंने निकाल लिया, 1 पाव का था ये, और इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। वैसे तो देखिए मार्केट में भी मिलते हैं ड्राई रोस्ट करे हुए, लेकिन आप अपने हाथ से करेंगे ना तो आपको इजी लगेगा, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है। इसमें 5 से 10 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखिए थोड़े थोड़े से है, कोई 5-4 दानों में ही थे, ज़्यादा में नहीं थे। तो वो मैं साथ के साथ निकालती जाऊंगी, और इनको ड्राई रोस्ट करती जाऊंगी। धीरे धीरे इनका कलर बदलता जाएगा। मैंने आपको कहा ना कि टाइम लगता है। वैसे तो इसकी बहुत सारी रेसिपी, आप इसकी खीर भी बनती है, सब्जी भी बनती है, सब्जी आप कोई भी बनाइए उसमें भी डाल लीजिए। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे, क्योंकि ये पॉपकॉर्न के जैसे हो जाता है, मैंने आपको बताया था ना, और खाने में बहुत मज़ा आता है। तो चलिए जितने में ये ड्राई रोस्ट हो रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ये जिनका ब्लड शुगर बढ़ता है उसके लिए बहुत अच्छा, उसको कंट्रोल करते हैं। हाई बीपी वालों के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करता है ये। और इसमें फुल ऑफ कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम, मैग्नीशियम होते हैं। मतलब क्या ही कहने जी, बहुत ही ये फ़ायदे की चीज़ है। और बाकी जो रह गया वो आप गूगल कर लेना। मुझे जो पता था मैंने आपको बता दिया। जैसे जैसे ये रोस्ट होते जाएंगे ना, इनका कलर चेंज होता जाएगा हल्का, ये देखिए।
और ये ना क्रिस्पी होते जाएँगे ना, तो आप इनको जब भून रहे होंगे ना, तो इनकी साउंड आनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब वैसे तो ये सीले से होते हैं, चबाए नहीं जाते। और जब ये रोस्ट हो जाएँगे तो कुरकुरे से हो जाएँगे, तो इनकी ना आवाज़ भी बदलनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आप जब इसे हिलाएँगे ना, तो एक साउंड आएगी और उससे आपको पता चल जाएगा कि क्रिस्पी हो रहे हैं। और इसको ये देखिए, ये अभी है, इसमें अभी 5 2-4 मिनट की कसर है। ये बिल्कुल भुरभुरे से, मतलब तोड़ो ना तो एकदम भुरभुरे से हो जाने चाहिए। कोई-कोई तो हो गया है, लेकिन कोई-कोई अभी रहता है, ये देखिए ऐसे। और आप जो इसको ड्राई रोस्ट करेंगे ना, उसको मीडियम फ्लेम पे ही करना है। हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये जलने लगेंगे, काले-काले से हो जाएँगे और कुरकुरे नहीं होंगे। कुरकुरे होने से पहले ही जलना स्टार्ट हो जाएँगे। तो इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि मीडियम फ्लेम ही होनी चाहिए। देखिए, आवाज़ सुनी ना आपने, अब ये रेडी हो चुके हैं। और अभी मैं गैस बंद कर दूँगी और उसके बाद भी 1-2 मिनट के लिए आप इसे हिलाते रहिएगा, क्योंकि ये कढ़ाई जो होती है वो गर्म होती है और फिर नीचे से जलने स्टार्ट हो जाते हैं। और अभी मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच के करीब देसी घी। ये गाय का देसी घी है, कोशिश करिए यही हो तो अच्छा। अगर दूसरा देसी घी है आपके पास, भैंस के दूध से जो बनाया गया, मलाई उतार के उसका बनाया गया, तो वो भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो वो मैंने डाला है, वो ये गरम-गरम में ही डाल देंगे। और इसके ऊपर अभी मैं डालूँगी चाट मसाला, ताकि ये थोड़ा-सा मतलब चटपटा-सा हो जाए ना थोड़ा-सा। अगर बच्चों को भी देना, खुद भी खाना, तो थोड़ा टेस्ट भी आना चाहिए ना। तो अगर आप इसको व्रत में भी खा सकते हो, नवरात्रे भी चल रहे हैं, और अगर आपको व्रत में खाना है तो देसी घी तो डाल ही सकते हो, गाय का डालियो तो और भी अच्छा, क्योंकि आप फास्टिंग पे हो। और आप इसमें सेंधा नमक डालेंगे हल्का-सा, ताकि आपको व्रत में खाना है तो वो फिर आपके लिए सेफ हो जाए, आप खा सकते हैं। चाट मसाले में बाकी सारे स्पाइसेस जाते हैं, नमक का ही होता है मुझे लगता है, बाकी तो स्पाइसेस खा सकते हैं या नहीं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता चाट मसाला खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। लेकिन हमारे ये मखाने रेडी हो चुके हैं अभी, और इसको आप खाइए और इन्जॉय कीजिए। कैल्शियम की कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, आप इसे एयर टाइट बॉक्स में भर के रख सकते हैं। आप इसे एज अ स्नैक्स खाइए या वैसे ही खाइए, जैसे आपका मन करता है वैसे खाइए। बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। एक बार खाने लग जाओ ना, तो फिर खाने का मन करता रहता है कि खाते जाओ। तरीके से खाओगे तो वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छे हैं ये।